हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x बराबर 3y बराबर माइनस z एंड 6x बराबर माइनस y बराबर माइनस 4z। ये सवाल है बच्चों हमारे पास। इसमें हम अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए, की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं। लाइन L1 में ले लेता हूँ, x माइनस x1 बाय a 1 मान लेते हैं, y माइनस y1 बाय b1 और z माइनस z1 बाय c1। वहीं पे L2 x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, z माइनस z2 बाय c2। तो हमारे पास एंगल आएगा cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट इनटू में हमारे पास रहेगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और ऊपर हमारे पास आएगा ब्रैकेट। राइट, सो cos थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास। इसको आपको ध्यान रखना है। अब अपना सवाल अगर हम लिख लें तो सवाल में हमारे पास पहली जो लाइन है वो है 2x बराबर 3y बराबर माइनस z। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ x बाय 1/2, y बाय 1/3 और z बाय माइनस 1। तो आप देख पा रहे हैं कि a1 की जगह 1/2 आ गया, b1 की जगह 1/3 आ गया और c1 की जगह -1 आ गया। वहीं पे दूसरी लाइन देख लेते हैं हम। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है? 6x बराबर माइनस y बराबर माइनस 4z। 6x बराबर माइनस y बराबर माइनस 4z। तो मैं यहाँ पे इसे कैसे लिख सकता हूँ? x बाय 1/6, y बाय -1 और z बाय -1/4। तो यहाँ पर हमारे पास a2 कितना आया? 1/6, b2 कितना आया? -1, c2 कितना आया? -1/4। अब अगर हम अपने की कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले में इसे रख लें, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा cos थीटा का? a1 a2 यानी कि 1/2 इंटू 1/6 दैट इज 1/12, b1 b2 1/3 इंटू -1 दैट इज -1/3, c1 c2 -1 इंटू -1/4 सो प्लस 1/4 डिवाइड बाय a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1 अंडर रूट इंटू a2 का स्क्वायर यानी कि 1/36 प्लस b2 का स्क्वायर 1/16। ठीक है, तो cos थीटा हमारे पास कितना आया? cos थीटा हमारे पास आया है 12, 1 माइनस 4 प्लस 3 और डिवाइड में हमारे पास ये कितना आ गया? अंडर रूट में ही इसको रख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1 अंडर रूट, ये आ जाएगा 1/36 प्लस 1 प्लस 1/16। अब अगर आप देख पा रहे हैं cos थीटा, तो यहाँ 3 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया इस पूरे के साथ, तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 बाय समथिंग 0। cos थीटा 0 कब होता है? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इट मीन्स L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों? इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।